बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। इससे पहले हमने जो इनइक्वालिटी डिस्कस की थी उसका सोल्यूशन सेट हमने फ़ाइंड किया था, और सोल्यूशन सेट फ़ाइंड करने के बाद हमने उस लाइन को ड्रॉ भी किया था और उसके फिजिबल पार्ट को शेड करके सोल्यूशन सेट की बेस्ट फिट भी फाइंड की थी। उस वक्त हमारे पास वन इनइक्वेशन थी, हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी, लेकिन दिस टाइम वी हैव टू इनइक्वालिटीज़। वहाँ पर हमने वन लाइन ड्रॉ की थी क्योंकि हमारे पास वन इनइक्वालिटी वाज गिवन। नाउ टुडे we will draw two lines in the graph because there are two inequalities over here, but the solution will remain the same. And what was the solution? We have to make the associated equations. इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में चेंज कीजिए ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो। इट विल बिकम 5x + 7y इज इक्वल टू 35 एंड x - 2y इज इक्वल टू 2। सो वी हैव टू लाइन्स, जो ग्राफ में हम लाइन्स की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले हम पॉइंट्स ले लें। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। 5 x को प्लेस करें 0 से, प्लस 7y इज इक्वल टू 35। 5 0 0, 7y is equal to 35, dividing 7 on both sides, 7 5s are 35. So by putting the value of x is equal to 0, we have got y intercept is 5. Now second line, for y intercept put x is equal to 0 again, the same process. x को प्लेस किया आपने 0 से, -2y is equal to 2, -2y is equal to 2, dividing -2 on both sides, we will get 2 1s are 2, -1. By putting the value of x is equal to 0, we have got y intercept -1. तो जी फर्स्ट लाइन का भी y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया और सेकेंड लाइन का भी y इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिया। नाउ x इंटरसेप्ट ऑफ फर्स्ट लाइन, x इंटरसेप्ट के लिए हम फर्स्ट लाइन में y0 पुट करेंगे और इसी तरह x इंटरसेप्ट के लिए सेकेंड लाइन में भी 0 पुट करेंगे। तो अब हम y को प्लेस करेंगे 0 से, और यहाँ पर 2y में y को प्लेस करेंगे 0 से। तो 5x + 0 इज इक्वल टू 35 एंड x - 0 इज इक्वल टू 2। For x intercept we will put y is equal to 0 in both, and for y intercept we have put x is equal to 0 in both. Now after this step, putting 0 in place of y, we have got 5x is equal to 35, dividing 5 on both sides, we got 5 7s are 35, and here 2 0 0, x is equal to 2. Now the x intercept by putting y is equal to 0 in case of line 2 is 2, and x intercept in case of line 1 is 7. Now we have got 7 and 5 in case of line 1, and we have got 2 and -1 in case of line 2. 7 x की वैल्यू है और 5 y की वैल्यू है। Now we will show these values in place of ग्राफ ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सी वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट लाइन में हमने x इंटरसेप्ट लिया 7, अभी सोल्यूशन किया हम लोगों ने, और y इंटरसेप्ट लिया 5। सेकेंड लाइन में x इंटरसेप्ट आया 2 और y इंटरसेप्ट आया -1। नाउ मेक दिस फर्स्ट लाइन 5x + 7y is equal to 35 by joining x is equal to 7 and y is equal to 5. Okay, x is equal to 7. Come on x-axis, right side of the x-axis, because 7 is positive. Plot it. इस पर मार्क कर लीजिए। And y is equal to 5. 5 भी चूँकि पॉजिटिव है, इसी y एक्सिस का टॉप लेंगे, बॉटम नहीं लेंगे, बॉटम पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ओके, मार्क इट। x is equal to 7, y is equal to 5. x एक्सेस की राइट साइड पे 7 प्लॉट किया, y एक्सेस की टॉप साइड पे 5 प्लॉट किया। बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स वी हैव गॉट लाइन नंबर 1। आपने एक्सटेंशन भी इसे ज़रूर देनी है। उसके बाद जी लाइन नंबर 1, 5x + 7y is equal to 35 प्लॉट हो गई बाई जॉइनिंग 7 and 5। नाउ जॉइन 2 to -1 and draw a line number 2, x - 2y is equal to 2. Okay, take 2 on x-axis on the right side क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, and mark -1 on the bottom because negative value है। By joining these 2 points, 2
on x-axis and -1 on y-axis on the bottom, we have got this line number 2. Both lines are intersecting at point O. Now what about the shading? आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने काफ़ी शेडेड एरिया बनाया हुआ है, लेकिन फिजिबल सोल्यूशन सेट एरिया इंडिकेट करने के लिए मैं आपको लास्ट में आपके सामने शेड करूँगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करने का मकसद ये है ताकि आप शेड को समझ सकें। देखिए जी, फर्स्ट लाइन भी लेस देन बिहेवियर को शो करिए। जब भी लेस देन बिहेवियर होता है तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लाइन की लेफ़्ट साइड शेड की जाती है। 5x + 7y जो आपकी लाइन नंबर 1 है, इसकी आप लेफ़्ट साइड शेड करोगे बिकॉज तमाम वैल्यूज़ लेस देन 35 हैं सोल्यूशन सेट की, और यहाँ भी तमाम वैल्यूज़ लेस देन 2 हैं सोल्यूशन सेट के लिए, लिहाजा यहाँ भी लेफ़्ट साइड ही सेकेंड लाइन की शेड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 का लेफ़्ट साइड शेड करना है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस देन। अगर ग्रेटर देन होता तो राइट साइड शेड करते। ओके, वी हैव दिस लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 का आपने लेफ़्ट साइड शेड किया। ये जी लाइन नंबर 1 का लेफ़्ट साइड, ये आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये मैंने पूरी लाइन नंबर 1 को लेफ़्ट साइड टिल एंड, क्योंकि लाइन तो कहीं भी ख़त्म नहीं होती ना, एक्सटेंड है, लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सटेंड किया है मैंने वहाँ तक अपनी लाइन के राइट को शेड नहीं किया, अपनी फर्स्ट लाइन नंबर 1 के लेफ़्ट साइड को शेड किया। अब मैंने राइट साइड के लिए वर्टिकल लाइंस अडॉप्ट की हैं। आप ये देखिए जो लाइन नंबर 2 आपकी, ये भी लेफ़्ट साइड पे ही शेड होगी। अब इसके लिए मैंने जो लाइंस अडॉप्ट किए हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं। देखें जी, अब ये है आपकी लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 भी लेफ़्ट साइड पे शेड होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस देन। मैंने बोला लाइन नंबर 1 का भी मैंने लेफ़्ट साइड शेड किया, लाइन नंबर 2 का भी मैंने लेफ़्ट साइड शेड किया। मैं दोबारा लाइन नंबर 1 आपको दिखा रही हूँ। मैंने लाइन नंबर 1 का लेफ़्ट साइड शेड किया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये फुल मैंने लाइन नंबर 1 के लेफ़्ट साइड पर मार्क कर दी हैं, क्योंकि वी आर शेडिंग लेफ़्ट हैंड साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस देन। नाउ वी आर शेडिंग लेफ़्ट साइड ऑफ द लाइन नंबर 2। ये देखें जी, वर्टिकल लाइंस ये सब जा रही हैं। ये लाइन नंबर 2 का लेफ़्ट हैंड साइड है जी, ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ लाइन नंबर 2, उसका लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है एंड एक्सटेंडेड। ओके, नाउ व्हाट इज़ द फिजिबल एरिया यू हैव गॉट फॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ बोथ ऑफ द लाइंस, जहाँ पर दोनों शेड्स मर्ज होते हैं। लाइन 1 के लिए ये वाला साइड लेफ़्ट साइड, लाइन 2 के लिए ये वाला साइड। अब दोनों का शेड मर्ज हो रहा है यहाँ पर, ये देखें यहाँ बॉक्सेस बन रहे हैं। मैं दोबारा से आपको दिखा दूँ, दिस वाज योर लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 का ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ये लेफ़्ट साइड पे हमने हॉरिजॉन्टल शेड किया है सारा, राइट। और लाइन नंबर 2 ये है जी आपकी लाइन नंबर 2, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ये लाइन नंबर 2, ये इसका राइट साइड था और ये इसका लेफ़्ट साइड है। इसका भी लेफ़्ट साइड शेड करना है क्योंकि लेस देन है। इसको मैंने यूँ वर्टिकल शेड किया ताकि फ़र्क मालूम हो सके। ये लाइन नंबर 2 के लिए मैंने शेड किया है। हॉरिजॉन्टल शेड लाइन 1 का लेफ़्ट साइड है और वर्टिकल शेड लाइन 2 का लेफ़्ट साइड है। दोनों शेड्स कहाँ मर्ज हो रही हैं, कहाँ पर बॉक्सेस टाइप शेप बन रही है, वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन सेट है। वो जी आपका ये वाला पार्ट है जहाँ पर ये दोनों मर्ज हो रहे हैं। यहाँ से बॉक्सेस स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। ये भी सिंगल लाइंस हैं, ये भी सिंगल लाइंस हैं। मर्ज पार्ट ये है आपकी दोनों लाइंस का। सो आई विल शेड दिस मर्ज पार्ट of both lines as the visible part of solution set of both inequalities. This is the visible area you have indicated for both of your inequalities, जिसके अंदर आपके सारे solution set के आंसर lie करते हैं, which are less than 35 and less than 2.
Hopefully you have got it. Thank you so much. Allah Hafiz.